हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। टुडे इज़ डे 20 ऑफ 30 डे सीरीज़ ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम एंड लास्ट नाइट से मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो रहा था एंड रात में बहुत ज़्यादा ही सीवियर हो गया था। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो लाइब्रेरी टुडे एंड मैंने मेडिसिन वगैरह भी ले ली थी। तो मैंने अपना डेली टारगेट लिखा नहीं है, लेकिन माइंड में मेरे था कि मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन। तो जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी आप देखते जाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एडिटोरियल किया था। ये इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन है, ये पेड बैच से है, लेकिन आप इसके फ्री वाले एडिटोरियल भी कर सकते हो, वरना आप यूट्यूब से निमिषा मंसल मैम से भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे एडिटोरियल होते हैं इनके और आपको पसंद भी आएंगे, तो आप करके देखना, इससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मॉक टेस्ट लगाया था। ये फुल मॉक टेस्ट था एसएससी स्टेनोग्राफर का एंड ये मैं टेस्ट रैंकिंग से लगा रही हूँ और ये वाला ना फ्री है। तो अगर आप में से भी किसी को लगाना है जिसको पेड नहीं खरीदना है और आप फुल मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हो तो आप ये वाला मॉक टेस्ट लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट था एंड मैंने ठीक स्कोर किया था, ज़्यादा अच्छा मेरा स्कोर नहीं आया था। तो अगर आप लोगों को भी अपनी थोड़ी तैयारी देखनी है तो आप एक बार इसको देना, इसको अच्छे से एनालाइज करना। और कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि उन्हें एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो एनालिसिस इज़ नथिंग एल्स। आप जो क्वेश्चंस लगाते हो उसमें आपको देखना होता है कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी तैयारी होने के बावजूद भी नहीं निकल रहे हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आप नहीं कर पाए हो, तो आप उसको एनालिसिस के थ्रू करके फिर उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। एनालिसिस ये होता है कि जैसे मान लो आपने इंग्लिश के 100 क्वेश्चन लगाए, उसमें से आपके 80 सही गए, 10 गलत गया, 10 आपने अटैम्प्ट नहीं किए। तो जो 10 गलत गए वो कौन से टॉपिक से गए, या फिर जो आपने 10 अटैम्प्ट नहीं किए वो कौन से टॉपिक से थे। तो वो बाकी जो 20 क्वेश्चंस हो गए ना, तो उन चीज़ों पे आपको वर्क करना होता है। फिर टेस्ट देने के बाद मैं यहाँ पे जो मैंने कल इंडेक्स वाला टॉपिक किया था तो उसके ना क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे टेस्ट ले रही हूँ अपना। तो मैं यहाँ पे इंडेक्सेस के नाम लिखती जा रही थी डिफरेंट और फिर उसके बाद मैं इसका टेस्ट दे रही थी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि ये वाला टॉपिक आप ज़रूर कर लें। और मैंने अपनी जीके स्ट्रेटजी वीडियो में शेयर भी किए हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं करूँगी और जो मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ये मैंने अपने नोट्स से मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ यहाँ पे एंड मैंने आज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ज्योग्राफी की पढ़ी थी। एक दिन और लगेगा मुझे ज्योग्राफी का रिवीजन करने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपना यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। और आज मैंने स्टैटिक जीके नहीं की थी क्योंकि मैंने स्टैटिक जीके की जगह करेंट्स का टॉपिक कर लिया था, तो मेरा उसमें कवर अप हो गया था। तो जीके करने के बाद फिर मैंने ये एसएससी सीपीओ का रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि मेरे रीजनिंग के मार्क्स ऐसा इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। 42 या 43 इतने के बीच में स्टक होके रह गए हैं। एटलीस्ट मैं 45 प्लस तो स्कोर कर सकूँ, वो टारगेट लेके चल रही हूँ। क्योंकि जीके का कुछ नहीं पता है वहाँ पे कैसा आ जाए, क्या पूछ लिया जाए, आपका वो टॉपिक आता है नहीं आता है, कुछ नहीं पता। तो इंग्लिश और रीजनिंग को तो स्ट्रॉन्ग करके चलना ही है। तो मैं यहाँ पे रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे रही हूँ और काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट था ये। इसमें मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे वो एज़ यूजुअल मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। एक मैंने मैथ का क्वेश्चन निकाल लिया था और वो मेरा सही भी चला गया, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अरे मैं मैथ के क्वेश्चन भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरा एक इनपुट मशीन का भी क्वेश्चन इसमें गलत चला गया। तो ये जो रेशियो वाले क्वेश्चन आ जाते वो मेरे पे नहीं होते। फिर मैंने उसके बाद अपनी फेवरेट मील खाई थी, राजमा चावल। मैं यूजुअली अपना खाना आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, बट आज अच्छे बने तो मैंने दिखा दिए। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने सबसे पहले तो अपना सुबह वाला एनालिसिस किया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मैंने फ़ोन से ही एनालिसिस किया था आज। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स। ये करेंट्स में जो बुक चल रही है ये वो वाली बुक हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।